राधा वल्लभ श्री हरिवंश हरि बोल। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए वेलवेट की बहुत सुंदर सी एक ड्रेस लेके आया हूँ रानी कलर में, जो कि मैंने 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना सिखाया है। और इस तरह से आप किसी भी साइज़ में अपने लड्डू गोपाल, अपने राधा रानी के लिए वेलवेट ड्रेस बना सकते हैं, जो कि कम सर्दियों के लिए है, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण जी का विवाह भी उत्सव भी आने वाला है, जिसे हम बोलते हैं फुलारा तीज भी आने वाली। तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल ड्रेस बनाई है वेलवेट में, क्योंकि अब हल्की सर्दियां हो गई हैं बहुत कम, तो इसलिए मैंने ये वेलवेट में बनाना सिखाया है। बहुत सुंदर सी ये ड्रेस है, आप बनाना सीख सकते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए मैंने फुल स्लीव्स में बहुत सुंदर सा ये ब्लाउज बनाना सिखाया है। देखिए चोली वाला, इस तरह से आप युगल सरकार का भी ब्लाउज बना सकते हैं और बहुत सुंदर सा इस तरह से इसका लुक आता है। देखिए युगल सरकार के लिए भी आप इस तरह से लुक बना सकते हैं, और ये आप लड्डू गोपाल और ये बाल राधा रानी के लिए भी बना सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। देखिए ड्रेस बनाने के लिए हमने ये वेलवेट का कपड़ा कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। ये हमने रानी कलर का लिया है, और ये आपको थोड़ा सा रेडिश दिख रहा होगा। और ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ मैं कितनी ली है हमने। इसकी हमने जो लंबाई ली है, इसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 45। देखिए 45 इंची इसकी हमने लंबाई ले ली है। और इसकी चौड़ाई भी आपको दिखा देता हूँ कितनी ली है मैंने। इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 6 इंची। देखिए इस तरह से मैंने ये 45 बाई 6 इंची का एक ये वेलवेट का कपड़ा कट कर लिया है। और ये हम लड्डू गोपाल के लिए वेलवेट ड्रेस बनाने वाले हैं। और इसके लिए देखिए हम यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे, उस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर हम लेस लगाएंगे। पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लेस हमें कैसे लगानी है। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है, और देखिए इस तरह से इधर से दिखाता हूँ, इधर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर पूरे पे सिलाई कर दी है। इस तरह से हमने नीचे और साइडों से भी हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये एक मैचिंग में गोल्डन लेस ले ली है। इस लेस को हम लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा कोने पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और पूरे पे इस तरह से नीचे बॉर्डर पे जहाँ हमने सिलाई की थी इस तरह से पूरे पे सिलाई करते हुए लेस को लगा देंगे। 45 सेंटीमीटर जो 45 इंची हमने लंबाई ली थी, 45 इंची पे हम पूरे पे लेस लगा देते हैं बॉर्डर पे इस तरह से। फिर आपको प्लेट्स बनाना सिखाते हैं। पहले हम लेस लगा लेते हैं। देखिए हमने पूरे पे इस तरह से लेस का बॉर्डर लगा दिया है पूरे पे। देखिए इस तरह से लगने का कितनी सुंदर लग रही है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इस तरह से फ्रिल बनाएंगे, यानी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर मशीन को चलाते हुए फास्ट के रखना है, और एक एक करके इस तरह से प्लेट्स लगाते रहेंगे। और हमें इस तरह से प्लेट्स बनानी है। और हमें कितनी चौड़ाई की प्लेट्स बनानी है, हमें कमर रखनी है 6 इंची। 6 या 6.5 इंची आप रख लें, बिल्कुल परफेक्ट कमर रहेगी। 5.5 के बाद भी क्लियर रहती है। 5.5 के बाद 6.5 तक रख लें आप। इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए हम कमर बना लेंगे। फिर आपको नेफा लगाने सिखाते हैं। पहले हम प्लेट्स बना लेते हैं, और बहुत सुंदर सा फ्रिल बन के रेडी हो जाएंगी हमारी। इस तरह से हम बना लेते हैं। देखिए हमारी ये प्लेट्स बन के रेडी हो गई हैं, और कितनी सुंदर से ये हमारा देखिए घेरा बन के रेडी हुआ है। मैं आपको इसका मेज़र करके दिखा देता हूँ। मैंने जितना बोला था उतना ही परफेक्ट आया है। देखिए यहाँ से हम रखते हुए इस तरह से, देखिए इधर ये हमारा लगभग 5.5 या 6 के बीच में ही है। आप थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि यह 6 ही है लगभग। क्योंकि थोड़ा बड़ा इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इसके हम अंदर वूलन ड्रेस मतलब वूलन पहनाते हैं, जैसे कि स्वेटर भी अंदर डाल देते हैं। कभी ठंड ज़्यादा होती है, इनर भी और निक्कर भी वूलन वाला होता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा इसमें गैप देते हुए भी बना सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है अभी। तो इस तरह से अब हम इसमें देखिए नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए देखिए हमें सेम कपड़ा कट करना है सी का, फैब्रिक का, वेलवेट का। इसकी लंबाई थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए इसकी हमने जो लंबाई थोड़ी सी ये कट कर दी है, एक्स्ट्रा है, इस वजह से इसी ज़्यादा है। ये हमने लिए 8 इंची। 8 इंची 8 बाई लिए हमने ये 2.5 इंची, थोड़ा चौड़ा कट गया है, लगभग 2.5 इंची है। 8 बाई 2.5 इंची का हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है। और इसे हम लगाएंगे नेफा को। देख किस तरह से लगाएंगे आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हम उल्टा साइड करते हुए इसे किनार को फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर इधर हम जब पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, इसके अंदर एक डोरी डाल देंगे गोल्डन, और फिर इस तरह से इसे आगे फोल्ड करते हुए फिर इस तरह से हमारा ये नेफा लग के रेडी हो जाएगा। इस तरह से नेफा लगा लेते हैं पूरा। फिर आपको दिखाते हैं नेफा लगाने के बाद। देखिए हमारी ये कमर पट्टी लग के रेडी हो गई है। इस तरह से देखिए मैंने पहले इधर साइड से लगाई थी इस तरह से, फिर इधर से फोल्ड करने का लास्ट में इधर घुमाते हुए इस तरह से करते हैं। इसमें हमने देखिए मैंने गोल्डन डोरी बोला था, और इसमें हमने ये लटकन भी लगा दिया गोल्डन डोरी में। और इस तरह से ये हमारी लग के रेडी हो गई कमर पट्टी। और देखिए मैं आपको इस तरह से बांध के दिखा देता हूँ। इस तरह से ये बांध के हमारी ये ड्रेस रेडी है। अब इसकी हम चोली बनाएंगे।
देखिए कितनी सुंदर सा हमारा ये बेस बन के रेडी हो गया है। बहुत सुंदर सी ये ड्रेस है वेलवेट की। ये कम सर्दियों के लिए होती है, जब नॉर्मल सर्दी होती है तो हम लाला को ये वेलवेट की ड्रेस पहनाते हैं। और अब हम इसी की सेम कपड़े की अब चोली बनाएंगे। और ये तो हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसकी हम चोली बनाएंगे, यानी फुल स्लीव वाली ये चोली है हमारी। इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देता हूँ कितनी ली है हमने। देखिए इसकी हमने जो लंबाई चौड़ाई ली है वो हमने ली है, देखिए 8.5 इंची। और इधर दिखा देता हूँ, इधर भी 8.5 इंची हमने ये दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई ले ली है। और अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से अब इसे हम हाफ फोल्ड करेंगे पूरा, और इसे हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे कैंची से। इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें 2.5 इंची पे, इस तरह से 2.5 इंची पे हमें सिलाई लगा लेनी। जब हमने टुकड़ा कट किया इस तरह से, यहाँ पर हम 2.5 इंची पे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। 2.5 इंची तक हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से हमने ये 2.5 इंची पे निशान लगाया था और ये हमने 2.5 इंची पे हमने सिलाई कर दिया। अब इसे हम इस तरह से खोलते, और जो हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाई थी, अब जो हमने इस तरह से ये हमारा खुला हुआ रह गया है, इसे हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे पे यहाँ पे भी और इधर साइड भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इधर सिलाई लगाने के बाद हमें ऊपर भी सिलाई लगानी है इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, और इधर साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है डबल फोल्ड करते हुए। इसके बाद नीचे साइड भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे को हम डबल सिलाई लगा लेंगे चारों साइड। और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह से। फिर सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाते हैं चोली का लुक। देखिए हमने ये ब्लाउज रेडी कर लिया है लगभग। देखिए क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला था यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे, और डबल फोल्ड करते हुए मैंने चारों तरफ से इस तरह से सिलाई कर दी। देखिए और अब हम क्या करेंगे, इसे अब हम करेंगे इस तरह से फोल्ड, और इस तरह से अब हम फोल्ड कर लेंगे इसे। और फोल्ड करने के बाद अब हमें देखिए स्लीव्स बनानी है, इसके लिए हम थोड़ा सा मेजरमेंट बता देते हैं आपको। देखिए इस तरह से हमें रखना है, और हमें ऊपर से 1.5 इंची पे मार्क करना है। इस तरह से आप चौक की सहायता से 1.5 इंची पर इस तरह से मार्क कर दें। देखिए हमने 1.5 इंची पे मार्क कर दिया है। इधर भी हम 1.5 इंची पे ही मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया 1.5 इंची पे। इस तरह से 1.5 इंची पे मार्क करने के बाद हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी अब हमें इस तरह से नीचे निशान लगा लेना है लगभग। अब हमें यहाँ पर 4 इंची की कमर, इस ये वाली देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 इंची का ये वाला एक हमें साइड छोड़ देना है, 2 इंची इधर। और इस तरह से मार्क करने का हल्की से यहाँ पर गोलाई दे देंगे, जिस तरह से हम ब्लाउज में गोलाई देते हैं इस तरह से हम ब्लाउज में गोलाई दे देंगे। और ये हमें उल्टी साइड से इस तरह से करना है। देखिए यहाँ से यहाँ पर हम गोलाई करने के बाद फिर यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। फिर आपको दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। फिर देखिए हमने इस तरह से देखिए नाप लगा के 1.5 इंची छोड़ते हुए यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए सिलाई कर दी है। और ये अब हम कैंची की सहायता से इस तरह से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरह से कट कर देंगे दोनों साइड, और इधर वाला भी हम कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे भी हम छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा देंगे इसमें भी। और इधर भी कट लगा देते हैं। इसे अब हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद हमारी ये चोली रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये हमारी चोली बनके रेडी हो गई है। देखिए ये बहुत सुंदर से हमारी चोली बनके रेडी हो गई है। और यहाँ पर हम आप चटकनी लगाना चाहते हैं चटकनी भी लगा सकते हैं, हुक लगाना चाहें हुक भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया। देखिए आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। देखिए कितना परफेक्ट ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। और इस तरह से आप बना सकते हैं ड्रेस विद चोली। और इसकी हम पगड़ी
नेक्स्ट पार्ट में बनाना सिखाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं किसी भी साइज में तो आप परचेस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मंगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल और अपनी लाडली जी के लिए बहुत सुंदर सी ये वेलवेट ड्रेस, बहुत सुंदर सी है क्योंकि ये बस आप ये फ्लोरा दूज या होली स्पेशल मंगा सकते हैं। बहुत सुंदर सी ये ड्रेस है क्योंकि हमारे राधा कृष्ण जी का विवाह भी आने वाला है, तो इसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं अपने लाडली जी के लिए प्यारी सी ये ड्रेस वेलवेट। राधे राधे।